हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड का। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप जाके आई बटन में क्लिक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखो, इस इक्वेशन को हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से, गॉस जॉकोबी इक्वेशन से, सभी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में यदि आप करेंगे, जो सॉल्व करेंगे गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसे कि अब यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है। तो देखो, एक सिंपल मानना ये है कि जब भी जिस इक्वेशन से आपको x का मान निकालना है, वो x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पे 8 बड़ा है, तो यहाँ पे देखो y कितना है, छोटा है। यहाँ z बड़ा है, यहाँ भी y से ज़्यादा कोफिशिएंट x का है ना। और यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन से y निकलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हमारा x निकलेगा और इस इक्वेशन से z निकलेगा, क्योंकि देखो z का कोफिशिएंट यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट बड़ा है और इसमें x का कोफिशिएंट बड़ा है। ठीक, तो देखो, नहीं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आप भाई 8 है, 8 ग्रेटर देन होना चाहिए, ये जो x है ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, दोनों, इन दोनों के योग से। तो कितना है, -3 और माइनस प्लस क्या करना है हमको, 2 करना है। तो देखो 3 2 5, 5 जो कि हमारा 8 से छोटा है, ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम लोग 3 ले लेंगे, 3 ग्रेटर देन मोड ऑफ 6 प्लस मोड ऑफ 12, तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो 12 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 18 हो जाता है, जो कि हमारा क्या है 3 से 12 है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, तो ये तो ऐसे हमारा उलट गया। ठीक, इसका मतलब इस इक्वेशन से हमारा y नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, y हमारा इस इक्वेशन से निकलेगा। तो देखो चेक करके देखो, तो y का जो मान है कितना है, 11 है, ग्रेटर देन होना चाहिए इन दोनों को योग से। तो फर्स्ट में क्या है, +4, फिर प्लस करेंगे कितना, -1। ठीक है, देखो z का कोफिशिएंट में गुणांक में 1 है, तो यहाँ चिन्ह पहले से माइनस का है, तो मोड के अंदर -1 लिखेंगे। तो देखो 11 ग्रेटर देन 4 1 5 है ना, मतलब 11 ग्रेटर देन इन दोनों से योग से बड़ा है कि नहीं है, हाँ है बड़ा। उसी तरह से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से आपको z निकालना है। तो देखो z का मान क्या है, यहाँ पे 12 है ना, वो ग्रेटर देन होना चाहिए इन दोनों को योग के बराबर। देखो 6 है, 6 प्लस मोड ऑफ 3, तो देखो 6 3 9 ही होता है, जो कि हमारा क्या है 12 9 से बड़ा है। तो हमारा ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि 8x - 3y प्लस 2z इक्वल टू 20। इस इक्वेशन से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान यहाँ से निकालो भैया, क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 3y प्लस माइनस हो जाएगा 2z, यही हो जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ से x का मान निकालोगे कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3y माइनस 2z, इतना हो जाएगा। ठीक, x का मान। उसी तरह से अब देखो, इसमें से हम लोग को y निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y का मान जब हम लोग निकालेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये देखो गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 33 माइनस 4x प्लस z हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से इससे z का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू 1/12, उसका हो जाएगा 35। देख लो यहाँ पे 35 है, बराबर के इस पार लेके जाओ तो -6 हो जाएगा, -6x। ठीक है, फिर -3y, यही हो जाएगा। तो देखो आपका यहाँ से x y और z का मान आपका क्या हो गया, निकल गया। ठीक, जब आपका x y और z का मान निकल जाए, तो बस आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों अप्रोक्सीमेशन लगाना है और आपको आंसर निकल जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो हमारा x नोट का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, y नोट का मान भी हम लोग 0 लेके चलेंगे, और z नोट का मान भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, और देखो इसमें एक सिस्टम है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमेशा नए वाले चीज को लेते हैं, पुराने वाले चीज को हटा देते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, नए वाले चीज को लेंगे, पुराने को रिजेक्ट कर देंगे। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे। तो x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू कितना है, 1/8 है, इंटू 20 प्लस 3। अभी देखो y का मान कितना है, 0। अभी इसका चलती है तो हम लोग 0 लिख दिए। ठीक है, -2z, z का भी मान कितना है हमारे यहाँ पे, 0 है। ठीक, तो यहाँ से आपका मान कितना निकल जाएगा,
हो जाए 20 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा 2.5। ठीक, अब देखो y का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो y का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y का मान 1 डिवाइड बाई 11, हाँ 33 माइनस 4 इंटू एक्स। देखो यहाँ पे क्या है x, आपको क्या बताए, पुराना चीज को रिजेक्ट करो, नया चीज को अंदर लाओ। जैसे यहाँ पे 4x है, तो अब x का मान कौन लोगे, इठो लोगे या इठो लोगे? अभी नयका वाला है ना भाई, सब कोई नया चीज पसंद करता है ना, तो अब हम क्या लेंगे, x का मान इसको लेंगे। ठीक, x का मान किसको लेंगे, ये नयका वाला, तो 2.5 आपको लेना है सिंपली। ठीक, माइनस नहीं प्लस है, तो आपको प्लस लेना है। उसके बाद क्या है z का मान क्या है 0 है, तो हम 0 ही लेंगे। ठीक, पुरानका से ही काम चलाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 33 माइनस 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 जब करोगे तो इसका मान हमारे पास निकल के आएगा 2.090909। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग z का मान निकालेंगे। ठीक है, z का मान कितना है 1/12। ठीक, कितना 35 माइनस 6 इंटू नए का मान लाओ, पुराना माल भगाओ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है 6x है, तो x में कौन सा लेंगे, नए का वाला x लेंगे हम लोग, तो न्यू वाला x ले लेंगे 2.5। ठीक, उसके बाद है क्या माइनस 3y है इक्वेशन में, तो 3y का मान बताओ, ये लेंगे या ये लेंगे, जल्दी बोलो भैया। नए का चीज लेंगे हम, न्यू वाला मान को लेंगे 2.090909। ठीक, तो यहां से आपका मान क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा सिंपली आपका दोस्तों 1.14393994। ठीक है, कुछ इतना आ जाएगा। समझे किस तरह से हम लोग लिए दोस्तों? चलिए, अब उसी के साथ हमारा ये मान निकला है x1 y1 और z1 का निकल गया। अब हम लोग लेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो कब तक लेंगे, अरे भैया जब तक हमारा मान जो है x y और z का मान हमारा फर्स्ट जो भी अप्रोक्सीमेशन है एकदम लगातार सेम नहीं आ जाए। ठीक है, तब तक हमको लेना है। तो चलो अब क्या लेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, XIMATION। भैया आप लोग लाइक नहीं करते ना, मजा नहीं आता भैया। तो चलिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करेंगे, फिर सिंपली वही इक्वेशन लेंगे। क्या है इक्वेशन, देखो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 8 20, यही है ना। देखो 20 प्लस 3y माइनस 2z, 20 प्लस 3y माइनस 2z, यही है दोस्तों। तो देखो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग x2 लिखेंगे। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 20 प्लस 3 इंटू y कौन सा लेंगे, नयका वाला। अभी नया वाला कौन है, ये अभी नया, अभी इसका चलती है, लो इसको 2.090909, यही है। माइनस 2 इंटू z का मान अभी कितना निकला है 1.4393। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, इसका मान निकल जाएगा दोस्तों 2.998161। ठीक है, कुछ इतना ले लिया। उसी तरह से आप क्या करेंगे, हम लोग y2 का मान निकालेंगे। तो y2 का हमारा इक्वेशन क्या था, देखो y2 का इक्वेशन है, आप लोग लिख लो, ये तीनों इक्वेशन को लिख लो, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। कितना है 1/11 है, 1/11 33, 1/11 33 माइनस 4 इंटू एक्स। अब बताओ भाई, हम x को छोड़ देंगे पुराना वाला, अरे नया वाला कोई ना गर्लफ्रेंड बताता है भाई। लो सॉरी भैया, हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बस मजाक मजाक में निकल गया मुंह से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो x कौन सा लेंगे, हम लोग नया का वाला लेंगे, पुराना वाला x को जाने दो उधर, नया वाला x को लो यहाँ 2.99811061। ठीक, उसके बाद क्या है प्लस z का मान हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पे 1.14399394। ठीक, तो इसको सॉल्व करो भैया, क्या निकलता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा हमारे पास 2.013774। आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है भैया, तो आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे Z2 निकालेंगे। तो Z2 हमारे पास क्या था, वो था 1/12। ठीक, 35 माइनस 6x। अब बताओ x कौन सा लोगे, नयका वाला या पुराना का वाला। तो हम लोग नया वाला लेंगे। तो यहाँ पे x का मान कितना निकला है 2.99811061। ठीक, माइनस 3y का मान कितना निकला है, देखो 2.013774, यही निकला दोस्तों।
तो यहाँ से आपका जो मान निकल के आएगा जेड का क्या आ जाएगा 0.914170। तो देखो आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का जो आंसर है मिल रहा है, देखो नहीं मिल रहा होगा पूरा पूरा। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 2.9 है। उसी तरह से y का मान अलग लगाया है। तो जब हमारा अप्रोक्सीमेशन का मान जब सेम आने लगेगा तब हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करना छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ तक तो बताया, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट ही सभी मैं अप्रोक्सीमेशन को पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो लाइट थोड़ा चलेगा तो लाइट कम है, तो देख सकते हो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमारा x का मान इतना निकला, x3, y3 इतना निकला है और z3 हमारा यहाँ इतना निकला है, ठीक। उसी तरह से हमने निकालते गया, जैसे कि देख सकते हो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में कुछ इतना वैल्यू निकला है, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारा कुछ इतना वैल्यू निकला है, ठीक। उसी तरह से मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और जैसा कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में आपका जो x का मान निकला है और आपका सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में जो आपका x का मान निकला है वो क्या निकला है, सेम निकला। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो x का मान कितना निकला है, यहाँ पे 3.0167 है, तो यहाँ पे देखो 3.0167 फोर्थ डेसिमल तक ही देखना, ज़्यादा नहीं देखना है। उसी तरह से y का मान देखो कितना है 1.9858, ठीक। उसी तरह z का मान देखो 0.9118, यहाँ पे देखो 0.9118 है ना। तो इसका मतलब सेवंथ अप्रोक्सीमेशन और सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का हमारा क्या निकल गया, मान हमारा एक्स वाई जेड का मान सेम निकल गया। पहले 6 निकाले उसके बाद 7। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा आंसर जो आया इसका, तो x हमारा आया आंसर, x का मान इतना, y का मान इतना और z का मान इतना। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।